कभी वक्त तंग आ जाए, घबराना मत। हम अदलिया की दिल से इज्जत करते हैं। कौमें मुश्किल हालात की बस्ती से ही गुजर बंद करने का अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों, तबसरों और तजज़ियों के साथ प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब अमन की आशा कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में नई दिल्ली में मौजूद हैं, इसलिए इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर है। प्रोग्राम के आगाज़ में आज बात होगी, मुल्क के कई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का अमल हुआ और अब नताइज आने का सिलसिला जारी है। पंजाब में कौमी असम्बली की 2, सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग हुई। सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर पोलिंग हुई। ये नशिस्तें शहरियत रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली के इस्तीफों के बाद खाली हुई थीं। पंजाब में आज कौमी असम्बली की नशिस्तों NA 107 गुजरात और NA 162 साहिवाल में ज़िमनी इंतखाब हुआ। गुजरात की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के मलिक जमील आवान की नाअहली के बाद खाली हुई थी, जबकि साहिवाल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाहिद इकबाल दोहरी शहरियत की बिना पर नाअहल करार पाए थे। जाहिद इकबाल दोहरी शहरियत ख़त्म करके एक बार फिर हल्के से अब की बार मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इंतखाब लड़ रहे हैं और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक वो जीत भी चुके हैं। इसी तरह गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के तहत NA 107 गुजरात से नून लीग के हनीफ आवान फतहयाब हो गए हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली की जिन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ, इनके नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PP 26 झेलम से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी खादिम हुसैन, PP 92 गुजरांवाला से नून लीग के नवाज चौहान, PP 122 सियालकोट से नून लीग के चौधरी इकराम और PP 133 नारोवाल से काफ लीग के उमर शरीफ, जबकि PP 226 साहिवाल से नून लीग के हनीफ जट कामयाब हो गए हैं। सिंध असम्बली की नशिस्त PS 21 नौशेर फिरोज पर भी पोलिंग हुई आज, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरफराज अली और नेशनल पीपल्स पार्टी के अबरार हुसैन शाह के दरमियान कांटे का मुकाबला है। आज के ज़िमनी इंतखाबात में तकरीबन तमाम नशिस्तों पर मुखालफिन के दरमियान झगड़े भी हुए। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ाई गईं और नाखुशगवार वाक़यात की वजह से पोलिंग का अमल मुतासिर भी होता रहा। अब नताइज का सिलसिला जारी है, इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं इन हल्कों से मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे। हमारे साथ हैं शाहिद अली नौशेर फिरोज से, अहमद बुज़दार हैं साहिवाल से, अदनान मलिक हैं गुजरात से और शफकत इमरान गुजरांवाला से हैं। शाहिद, सबसे पहले आपके पास आऊँगा, बताइएगा कि नौशेर फिरोज में आज इंतखाबी अमल कैसे चलता रहा और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी मसूद, नौशेर फिरोज में हल्का PS 21 पर ज़िमनी इंतखाब था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद सरफराज हुसैन शाह और नेशनल पीपल्स पार्टी से अबरार हुसैन शाह के दरमियान कांटे का मुकाबला था, जो इस वक्त भी वोटों की गिनती के बाद जो है काउंटिंग का मरहला जो है वो जारी है और नताइज आना शुरू हो गए हैं। अब तक हमारे पास 52 पोलिंग स्टेशनों के नताइज आ गए हैं, जिसमें मामूली सी बरतरी जो है वो नेशनल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को हासिल है। तमाम दिन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों के जो वर्कर्स थे वो एक दूसरे से उलझते रहे। जगह जगह जो है वो मतलब पोलिंग जो है मुतादिद मरतबा जो है वो बंद हुआ और पुलिस और रेंजर्स की मुदाखलत के बाद दोबारा जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो जारी हुआ। यहाँ नौशेर फिरोज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अहम रहनुमा भी जो है वो नज़र आए और इसके साथ साथ जो है जो नेशनल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे उनके हिमायती जो जमातें थी, जिसमें फंक्शनल लीग है और कॉम्प्रेस जमातें हैं, उनके जो ओहदेदारान थे वो भी यहाँ पर नज़र आए और सब एक दूसरे के खिलाफ जो है वो शिकायतें करते नज़र आए कि फ़लाँ उम्मीदवार का वर्कर धांधली करा रहे हैं, फ़लाँ उम्मीदवार के वर्कर धांधली करा रहे हैं। लेकिन तमाम दिन में कोई ऐसा बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया जिससे इलेक्शन मुतासिर होता, मगर फिर भी कहीं ना कहीं पर कुछ मौजूद रही। अहमद बुज़दार, आपकी तरफ आऊंगा, साहिवाल में आप मौजूद हैं, यहाँ पर पोलिंग का अमल किस तरह से चलता रहा और इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी मसूद, सारा दिन मुख्तलिफ मकामात पर जो पोलिंग का जो अमल था वो छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों के साथ जारी रहा। ताम पोलिंग कहीं भी किसी जगह पर बंद नहीं हुई और पोलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर खैर वाफियत से आज सारा दिन तकमील को पहुंचा। उसके बाद जब ये रिज़ल्ट आना शुरू हुए, नताइज आना शुरू हुए, मुख्तलिफ जो उम्मीदवारान थे उनके घरों पर उनके जो हामी हैं और उनके जो सपोर्टर हैं वो वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के जो NA 162 के हैं चौधरी
زاہد اقبال، وہاں پر بھی جو وہاں پر آنا شروع ہوئے لوگ تو وہاں پر ہوائی فائرنگ جو ہے ان کے حامیوں نے کی، اسلحے کی جو ہے نمائش کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور اس دوران جو آپس میں بھی ان کی لڑائی جھگڑے بھی دیکھنے کو ملے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا حلقہ صوبائی ہے پی پی 226، وہاں پر 34 سال پہلے جو پولنگ اسٹیشن خواتین کے اپنا آپس کی برادری کے جھگڑے کی وجہ سے بند کر دیے گئے تھے، اس کو بھی اس دفعہ بحال کیا گیا، اور وہاں پر خواتین کی بھی کافی تعداد وہاں دیکھنے کو ملی اور ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اور دونوں حلقوں میں جو نتائج ہیں وہ غیر حتمی سامنے آ چکے ہیں۔ دونوں حلقوں میں جو نون لیگ کے امیدواران تھے وہ اس وقت غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج۔ ٹھیک، احمد بزدار آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت کی طرف آؤں گا، گجرانوالہ میں آپ موجود ہیں، یہاں پر انتخابی عمل کس طرح سے جاری رہا اور اب یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی مسعود، یہ انتخابی عمل تو جو ضابطہ اخلاق کے جو بلند و باغ دعوے کیے جاتے تھے اس میں ہمیں جو ہے وہ آج بڑے دلچسپ مناظر بھی ہم نے دیکھے۔ خصوصی طور پر پولنگ سٹیشن پر ہم نے جو دیکھا کہ کچھ جو ووٹرز تھے انہوں نے باقاعدہ جو ہے اپنے بیلٹ پیپر نکال کر ان پر جو ہے سامنے جو ہے وہ خفیہ اس کو رکھا جاتا ہے، حالانکہ مہریں لگائی جاتی ہے لیکن اس کو سامنے رکھ کر وہ مہریں لگاتے نظر آئے۔ انہوں نے باقاعدہ بیلٹ پیپر جو ہے باہر اپنے دوستوں کو ہوا میں لہرا کر دکھایا۔ ہم نے باقاعدہ اس کے ایکسکلوسیو مناظر جو ہیں وہ نشر کیے، اور باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اس طرح کی جو ہے ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑائی جاتی رہی۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر گجرانوالہ میں خصوصی طور پر تھا کہ یہ بڑا حساس علاقہ تھا، 92 جو ہے پی پی 92، اس میں خصوصی طور پر یہ تھا کہ یہاں پر لڑائی جھگڑے کے واقعات بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آج لڑائی جھگڑا تو نہ ہوا، لیکن یہاں پر جو ٹرن آؤٹ تھا خصوصی طور پر آج وہ انتہائی کم رہا۔ یہ یہاں پر 1,67,000 ووٹر کی تعداد تھی، اس میں سے صرف 26% جو افراد تھے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے۔ اس ووٹ کی جو ریشو تھی اس کمی کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو چھٹی نہیں تھی یہاں پر، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے کوئی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ اس وقت جو ہے غیر حتمی نتائج جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ جو مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے نواز چوہان، انہوں نے جو ہے مجموعی طور پر جو ہے وہ 36,547 ووٹ لیے ہیں، اور غیر حتمی نتائج کے مطابق وہ جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان کے جو مد مقابل تھے پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے انہوں نے 16,492 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ٹھیک، شفقت ہمارے ساتھ ہی موجود رہے۔ عدنان، آپ کہوں گا گجرات میں آپ موجود ہیں، بڑی اہم حلقہ ہے، یہ بہت اہم حلقہ ہے، یہاں پر جو ضمنی انتخاب ہوئے کس طرح سے چلتے رہے اور اب یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی مسعود، آج قومی اسمبلی کے حلقہ NA 107 گجرات 4 میں الیکشن بڑے پرامن طریقے سے ہوتا رہا ہے۔ اکا دکا واقعات تو جو ہے وہ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، ہر الیکشن میں اگر ایسے واقعات نہ ہوں تو انہیں الیکشن کہا ہی نہیں جا سکتا، چونکہ یہ اختلاف رائے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ کوئی امیدوار کسی ووٹر کو اپنی کنوینس پہ نہیں لا رہا تھا۔ تمام جو ووٹرز تھے وہ خود چل کر پولنگ سٹیشن میں آ رہے تھے اور وہ ووٹ کاسٹ کر رہے تھے، اگرچہ صبح کے وقت بڑی سردی تھی اور صبح تقریباً 10 بجے پولنگ کا غالباً آغاز ہوا ہے، حالانکہ پولنگ کا ٹائم جو ہے صبح 8 بجے سے بلا جو ہے روکے ٹوکے وہ 5 بجے تک کا تھا، لیکن ووٹرز جو ہے وہ گھروں سے نکلتے رہے، خود آ کر ووٹ ڈالتے رہے۔ یہاں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 107 میں صرف 3 یا 4 جگہ پر معمولی تکرار کے بعد کچھ 1-2 پولنگ پہ ہاتھا پائی بھی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ پولنگ رکی بھی رہی، تاہم رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری پہنچی اور انہوں نے حالات کو کنٹرول کر لیا اور ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ وہاں پیش نہیں آیا۔ اب رزلٹ کے بارے میں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی یہ سیٹ تھی جو خالی ہوئی تھی اور اس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہی امیدوار ملک حنیف اوان تھے جو کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ پہلے ان کے بھتیجے تھے جو ملک جمیل اوان، وہ نااہل ہوئے تھے دوہری شہریت کے باعث، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو امیدوار تھے رحمان نصیر چودھری، وہ امیدوار تھے مشترکہ۔ جی بہت شکریہ عدنان ملک۔ گجرات سے ہمارے ساتھ موجود شاہد علی نوشیر و فیروز سے، احمد بزدار ساہیوال سے اور شفقت عمران گجرانوالہ سے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ آپ نے صورتحال جانی مختلف حلقوں میں جو آج پولنگ ہوتی رہی، کہیں پر پولنگ متاثر بھی ہوئی، کہیں پر امن انداز میں پولنگ ہوئی۔ یہ انتخابات، یہ ضمنی انتخابات عام انتخابات سے پہلے آخری انتخابات ہیں، لہٰذا ان میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے توقع کی جاتی ہے کہ کچھ اسی طرح کی صورتحال عام انتخابات میں بھی نظر آئے گی۔ ایک بریک لیں گے یہاں پر، جس کے بعد ضمنی انتخابات پر تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاسی تجزیہ کار جناب رسول بخش رئیس۔
वेलकम बैक। ब्रेक से कबल बात हो रही थी ज़िमनी इंतखाबात की और उनके नताइज की। इंतखाबात पर तजज़िये के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तजज़ियाकार और लम्स में प्रोफेसर सियासियात जनाब रसूल बख्श रईस। रसूल बख्श रईस साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। फरमाइएगा कि आज के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए इनमें पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान के मसाइल भी रहे और इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता इखलाक है उसकी धज्जियाँ भी कहीं कहीं उड़ाई जाती रहीं। तो आज के जो ज़िमनी इंतखाबात थे, इसे आने वाले आम इंतखाबात का ट्रेलर कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। हमें खदशात हैं और ये खदशात बिल्कुल जायज़ है कि जब भी इंतखाबात होते हैं हम देखते हैं कि हंगामा आराई होती है, हाथापाई होती है, गोलियां चलती हैं और जो भी आप ज़ाब्ता अखलाक तरतीब देते हैं लोग उससे इनहराफ करते हैं कि वो एक महदूद मकसद हासिल करने के लिए एक लोकल पोलिंग स्टेशन पर वो हर किस्म का कानून, हर किस्म की रिवायत और हर किस्म की जमहूरी रिवायत को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और शफाफ इंतखाबात के लिए ये अच्छा नहीं है। अच्छा, पंजाब में नून लीग और काफ के दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला देखने में आया। क्या आम इंतखाबात में नून लीग की वस्ती पंजाब में काफ लीग के साथ ज़बरदस्त मुकाबला होगा और यहाँ पर काफ लीग नून लीग की ज़बरदस्त किस्म की हरीफ साबित होगी? देखिए, ये लेबल तो हमारे पास मौजूद हैं कि क्यू लीग है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है। पंजाब देखें, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का कोई हिस्सा देख लें सिवाय कुछ शहरों के जहाँ पे वडेरों की सियासत है, ख़ानदानी सियासत है, लोग जिनको आप सजादा नशीन कहते हैं, जगीरदार कहते हैं, कोई कास्ट का लीडर है, तो उनकी अभी तक जो पाकिस्तानी इंतखाबी सियासत है उस पर उनकी इजारादारी है। वो बिल्कुल उसकी वाज़ेह छाप नजर आती है कि साहिवाल के हल्के से आप इंतखाब देखें, ज़ाहिद साहब का, वो पीपल्स पार्टी में थे तो वो जीत गए। उस वक्त उनके वोट पीपल्स पार्टी के काउंट हुए। अब पीपल्स पार्टी को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में है, वहां से भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये जीत मुस्लिम लीग नून की हो गई। तो असल में जो इंतखाबी सियासत है वो इलेक्टेबल की है, जिनको आप कहते हैं वो उम्मीदवार जिनकी के अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मौजूद है। ठीक है, आपने सिंध का भी जिक्र किया और हमने देखा भी कि नौशेरो फिरोज में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो फतहयाब हुए हैं और हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का जो बिल यहाँ पर पास हुआ है उसकी वजह से पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को धचका पहुंचेगा। ऐसा हुआ नहीं। तो वही सूरत हाल यहाँ पर भी है जो पंजाब में आप बयान फरमा रहे हैं? जी हाँ, उस वहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वडेरों की सियासत है, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, और ये ख़ानदानी है, चलती आ रही है और अभी तक कोई अवामी सतह पर ऐसी तारीख उभर के सामने नजर नहीं आई कि लोग अपनी वफादारियां इन रिवायती सियासतदानों से और सियासी खानदानों से तब्दील करके उस तारीख के साथ वाबस्ता कर लें। तरीके इंसाफ उभरती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब इंतखाबी सियासत का मरहला आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि किस हद तक वो तब्दीली आई है। लेकिन जो अभी जो इंतखाबात हुए हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनमें तो खानदानी सियासत की छाप नजर आती है। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जनाब रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे और तजज़िया दे रहे थे आज के ज़िमनी इंतखाबात पर। उनका कहना यह था कि इलेक्टेबल की सियासत है, यहाँ पर वडेरों की सियासत है, जागीरदारों की सियासत है, इसलिए अवाम का रुझान क्या होगा इसके बारे में कहा जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि किस सीट पर कौन जीतेगा। ख़ानदानी और मोरूसी सियासत अब भी पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा है। एक तस्वीर यहाँ पर करता चलूँ कि नौशेरो फिरोज में हमने अभी आपको बताया कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर फतहयाब हुए हैं। इत्तलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर इस वक्त लीड हासिल है। अभी तक यहाँ पर कांटे का मुकाबला हो रहा है। नेशनल पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के दरमियान हतमी नताइज अभी तक सामने नहीं आ सके हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद जिक्र होगा खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मैदान का, जहाँ पर सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील की जा रही हैं।